किसी मत मित्र ने कहा कि अब बार बार बात करते हैं कि आलस त्याग के ध्यान करना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ। दूसरा वो कहते हैं कि अगर ध्यान करने की इच्छा ही ना हो, विलिंगनेस ही ना हो, विल पावर का उन्होंने यूज किया, तो क्या करें। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पहले ध्यान ठीक हो रहा था, अब नहीं हो रहा। या किसी का था कि अब मैंने एडिक्शन छोड़ दिए थे लेकिन वो फिर से वापस आ गए। तो आपने कहा मेरे भी रिलैप्स हुए, तो आपने क्या किया। तो ये देख लेते हैं, एक तो आलस का और दूसरा ये है कि जिन्होंने कहा कि विलिंगनेस ही नहीं है, अगर इच्छा ही नहीं है, तो अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, तब तो कहानी ख़त्म है। क्योंकि जो अच्छे रिहैब सेंटर्स हैं जहाँ अल्कोहलिक्स और नारकोटिक्स का इलाज किया जाता है, वो पहले उनसे पूछते हैं भाई आप अपनी मर्ज़ी से आए या घर वालों की मर्ज़ी से आए। तो अगर तो अपनी मर्ज़ी से आए तो आ जाओ, घर वालों की मर्ज़ी से आए ज़बरदस्ती, तो फिर यहाँ मत आओ, क्योंकि उससे कुछ होगा नहीं। तो अब इसको समझ लेते हैं बुद्ध क्या कह रहे हैं। तो बुद्ध 4 इद्धिपाद की बात करते हैं। बाद के आचार्यों ने उसको कहा कि रिद्धि सिद्धि के लिए था, लेकिन वो एक्चुअली किसी भी काम करने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने कहा छंद, चित्त, वीर्य और मीमांसा। तो छंद, चित्त, वीर्य, मीमांसा। छंद का मतलब इच्छा। तो कई बार लोग कहते हैं कि जब बुद्ध तो कहते हैं कि इच्छा नहीं होनी चाहिए। नहीं, बुद्ध ने कहीं नहीं कहा कि इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं तृष्णा। वो 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, एक तो तृष्णा और एक छंद, तणहा और छंद। तो वो कहते हैं छंदं जनेत चित्तं पघ्नाति। छंदं जनेत पहले इच्छा प्रकट करता है, इच्छा जाहिर करता है, इच्छा में स्टैब्लिश होता है। अब इच्छा ही नहीं होगी साहब, तब तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। आप बिस्तर पे लेटे हैं कि हाँ मेरे को ये खाना था, वो खाना था, आप किचन में जा ही नहीं रहे खाना बनाने, तो भूखे रहेंगे। ऐसे करते हैं कुछ लोग। फिर भूखे रहते हैं। खैर शहर में तो मंगा सकते हैं, पर अब यहाँ यहाँ होंगे तो बनाना पड़ेगा खाना। तो भाई इच्छा नहीं होगी तब तो कुछ नहीं हो सकता। तो इच्छा पहले पैदा करनी पड़ेगी। छंदंग जनित, इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। तो अब हर चीज़ के लिए इच्छा है। जैसे किसी ने कहा एडिक्शन छोड़ने के लिए पहले इच्छा तो है, विलिंगनेस है, ठीक है, रास्ते निकलेंगे। ध्यान करना है, इच्छा है, तब ध्यान होगा। इच्छा ही नहीं है तब कहाँ से हो जाएगा। बहुत लोग हैं ऐसे जिन्होंने ध्यान का नाम सुना है, हो सकता है घर में कोई कर भी रहा हो, किसी ने कहा था कि वो घर वाले तो कहते हैं कि बेकार की चीज़ है, तो अब वहाँ तो बड़ा मुश्किल हो गया। उनकी तो खैर इच्छा ही नहीं है। पर कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि यार करना तो था, करना था, नहीं कर पाते। तो पहले उन्होंने कहा इच्छा पैदा करो। अच्छा, किसी भी काम को करने के लिए पहले आपको इच्छा ही पैदा करनी पड़ेगी। बिना इच्छा के तो होगा नहीं। इच्छा पैदा कर दी, फिर वो कहते हैं चित्त। फिर चित्त को तैयार करना। चित्त का मतलब मन, दिमाग को तैयार, क्योंकि दिमाग कभी इधर फेंकता है, कभी उधर फेंकता है, कुछ और करता है, कहता है छोड़ 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 रहने दे। एक सिगालिकस होता है जो बुद्ध ने किसी हाउस होल्ड को दिया, मतलब किसी गृहस्थ को दिया है। तो वो कहते हैं कि ऐसे लोग ना कुछ कर नहीं पाते, जो कहते हैं कि अरे अच्छा अभी करना था काम, पर अभी तो गर्मी बहुत है। अच्छा, तो गर्मी गर्मी का मौसम चला गया, फिर कहते हैं अरे अच्छा अभी तो बरसात है। फिर बरसात चली गई, फिर कहते हैं अभी तो सर्दी बहुत है। अच्छा अभी तो बहुत सुबह है, अब तो बहुत शाम हो गई। अब तो दिन में बहुत धूप है। बोले ऐसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब काम करना है मन की मत सुनो। देख लिया काम ठीक है, आप सही काम करना चाह रहे हैं, यहाँ ध्यान की बात कर रहे हैं, एडिक्शन छोड़ने की बात कर रहे हैं, ठीक। चित्त को आपने साध लिया, मतलब तैयार कर लिया कि भाई करना है, मेरे को बैठना है 20 मिनट, तो कुछ भी बोल ले, मेरे को बैठना है। 2 चीज़ें हो गई। वीर्य। अब वीर्य का मतलब प्रयास, एफर्ट करता है। अब बैठ गए यार, माना कि जमाया आने लगी, नहीं, उसको
तैयार करता है कि नहीं करना है, तो कोशिश करता है। बिना कोशिश के कुछ नहीं होता। कोशिश पहले ही स्टेप से आ जाएगी। जब इच्छा जाहिर की, जब इच्छा पैदा की, तभी से कोशिश हो गई। तो ये चारों चीज़ें मिली हुई है। और चौथा है मीमांसा। मीमांसा मतलब करने से पहले उस सोच विचार कर लो क्या कर रहे हो। कोई गलत काम है तो उसको मत करो, अच्छा काम है तो उसको करो। मीमांसा आपने कर ली, इससे क्या होगा, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं। जैसे भाई साहब कह रहे थे कोई कि घर वाले कह रहे हैं बेकार है लेकिन मेरे को फ़ायदा नज़र आ रहा, तो अब मीमांसा करिए ना, घर वालों को छोड़िए, घर वालों से करिए मेरा टाइम है भैया, ये मेरे को करना है अभी, तो आप वो करिए। तो ये चारों चीज़ें एक साथ आएंगी। छंद, चित्त, वीर्य, मीमांसा। अब याद रखिए, छंद का मतलब इच्छा, चित्त का मतलब आप दिमाग को तैयार कर रहे हैं, वीर्य का मतलब एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, मीमांसा मतलब पहले सोच विचार कर लीजिए। ठीक ठाक चारों हो गए। उसके बाद काम होंगे। ये हर काम में है, ये सिर्फ ध्यान में नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट करेंगे आप, इन चार चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अब आप कह रहे हैं कि एडिक्शन नहीं छूट रहे, या इन्हीं का सवाल था जो आगे कि मैं बहुत आलसी हूँ। तो पहले तो इन्होंने कहा विलिंगनेस ही नहीं है, तो विलिंगनेस ही नहीं है तो फिर तो कहानी ख़त्म है। पर अब ये चार चीज़ें हमने बता दी, आपने कोशिश शुरू कर दी, तो आलस कैसे दूर करेंगे, अब ये एक सवाल है। तो आलस दूर करने के लिए पहले तो ये चार चीज़ों का ध्यान रखिए। फिर आलस दूर दूर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। अब आलस किस समय आ रहा है आपको, सुबह ध्यान करते हैं तब आ रहा है, शाम को ध्यान करते हैं तब आ रहा है, दिन में ध्यान करते हैं तब आ रहा है। तो एक स्ट्रेटजी तो बुद्ध की ये है कि उन्होंने कहा अगर आप रात को ध्यान कर रहे हैं और आप ऐसी जगह हैं जहाँ से तारे दिखते हैं, तो आप बाहर आइए और तारे देखिए। अब तारे, अब दिल्ली में कहाँ तारे देखेंगे वहाँ तो सारा स्मॉग है। तो फिर लाइट देखिए, कृत्रिम लाइट। उस समय तो अब बिजली तो थी नहीं, तो उस समय क्या बोल सकते थे, तारे देखे, चांद देखे रात को, और क्या था। क्योंकि वहाँ तो दिए जला के पढ़ाई होती थी या जो भी काम है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं था, या मसाल बनाते होंगे। तो अभी हम कृत्रिम लाइट देख सकते हैं। लाइट देखिए कुछ देर, फिर बैठ जाइए, उससे भी नहीं हो रहा। अब जाइए थोड़ा छींटे मारिए ठंडे पानी के मुंह पे। भले आप नॉर्थ में हो, आजकल थोड़ी बहुत सर्दी होने लग गई, ठंडे पानी के छींटे मारिए, फिर बैठिए। जब बैठते हैं तो 10 सांसें पहले गहरी ले लीजिए, पूरी सांसें, उससे थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगी। तब भी नहीं हो रहा तो बैठने से पहले आप 5-7-10 मिनट वॉकिंग मेडिटेशन कर लीजिए। आप माइंडफुलनेस के साथ वॉक करिए। अगर स्लो वॉक में नहीं हो रहा काम तो थोड़ा फास्ट वॉक करिए, तेज़ करिए, फिर बैठिए। फिर भी नहीं हो रहा तो फिर थोड़ा एक्सरसाइज करिए, जाइए थोड़ा एक्सरसाइज करिए, तेज़ वॉक करिए, फिर ब्रिस्क वॉक वो करिए। अच्छा तब भी नहीं हो रहा तो वो कहते हैं कि फिर आप एक साधना ये करिए, मतलब ऐसा ध्यान करिए मरणानुसति, मतलब कि अगर अगले क्षण मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी, तो क्या फिर भी ऐसी आलसी रहूंगी क्या, या ऐसे आलसी रहूंगा। मरणानुसति, तो कई बार उससे भी फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आप करके देखिए, लेकिन इच्छा तो करनी पड़ेगी। तो आलस मिटाने के लिए जैसे हमने कहा, मुंह पे पानी की छींटे मारिए, थोड़ा ब्रिस्क वॉक करिए, बैठने से पहले थोड़ा वॉकिंग मेडिटेशन कर लिए 5 मिनट का, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा लंबी गहरी सांसें लीजिए और देखिए। और कई बार अगर दिन में कर रहे हैं, थोड़ा टेम्परेचर ठीक है, आप नहा लीजिए, फटाफट एक कोल्ड शावर लीजिए, फिर बैठिए, भाग जाता है सब। जैसे दिन में कई बार सुस्ती आती है, ख़ास तौर पे समर में, अगर गर्मी हो, जैसे अब साउथ में खैर आजकल तो वहाँ भी ठीक रहता है मौसम, पर जैसे गर्मी है, कोल्ड शावर लीजिए, फिर बैठिए। तो आलस भगाने के लिए, पर आलस तभी भगाना है ना जब पहले इच्छा होगी बैठने की। जब इच्छा ही नहीं है तब काय का आलस भगाना है, फिर तो कर लीजिए जो कुछ करना है तो अच्छा, वह एक मित्र ने कहा कि एडिक्शन फिर से वापस आ गए, तो एडिक्शन आएंगे वापस। एक तो आप अपनी प्रैक्टिस मत छोड़िए। मैंने कहा था कि मेरे रिलैप्स हुए और एडिक्शन वापस आए,
लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी, ध्यान किया। जब जब मौका मिला ध्यान किया। मतलब अब दारू में टल्ले होके तो आप ध्यान कर नहीं सकते लेकिन जब उतर जाए तो अच्छा भाई ध्यान तो करना है। एक तो आप ध्यान मत छोड़िए, दूसरा उन लोगों की संगत मत करिए जिनके साथ आप एडिक्शन करते हैं। अब कुछ एडिक्शन ऐसे होते हैं कि अब किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। माने किसी को फ़ोन का एडिक्शन है तो फ़ोन पे सब कुछ है, तो वो सारी साइट्स डिलीट कर दीजिए। कुछ मत रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति रखिए कि मेरे को ये दोबारा नहीं देखना है। अगर घर में है तो और सदस्यों के साथ रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा समय, अकेले समय कम बिताइए। अगर कुछ इस तरह का एडिक्शन है अल्कोहल का या और चीज़ों का, तो उन दोस्तों के साथ मत जाइए, संगत बदल दीजिए अपनी। और अच्छी चीज़ें सुनिए, डिस्कोर्सेस सुनिए। अगर कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी मदद कर सकता है, या घर में कोई ऐसा ट्रस्टेड व्यक्ति है, माँ है, बाप है, भाई बहन, कज़न, कोई भी हो सकता है इस तरह का, जो आपकी बात समझेगा, जो आपकी बात सुनेगा, उनसे आप बात कर सकते हैं कि अरे ऐसा ऐसा है, मेरी मदद करो थोड़ा। या कोई दोस्त हो तो उससे बहुत मदद मिलती है। किसी ऐसे व्यक्ति से जो छोड़ चुका हो ये सब, उससे बहुत मदद मिलती है। और सबसे पहले तो जो हमने 4 चीज़ें बताई आपको, अगर आपके इच्छा है, आप अपना मन बनाते हैं, आप प्रयास करते हैं, आप थोड़ा सा मीमांसा करते हैं, तो ये छूट जाएगा। इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस है, छूटेगा। नहीं तो अगर अल्कोहलिक्स हैं या कुछ और हैं तो उसके लिए बहुत सारे और तरीके हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, उसकी मीटिंग्स में जा सकते हैं। नारकोटिक्स एनोनिमस है, उसकी मीटिंग में जा सकते हैं। रिहैब सेंटर्स भी हैं, कुछ शायद कुछ अच्छे होंगे, वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजीज करके देख सकते हैं। और अगर ध्यान करना शुरू कर दिया, यार आलस आ रहा है, तो उसको भगाइए। जो जो तरीके हमने बताए उसको भगाइए और फिर बताइए कि क्या हुआ इससे। लेकिन इच्छा तो भाई होनी पड़ेगी, बिना इच्छा के तो कुछ हो नहीं सकता। फिर बताना अगर इससे कुछ मदद मिले, अगर आप ये करें और फिर मदद मिले, फिर बताना कुछ हुआ कि नहीं हुआ।